नमस्कार, आप देख रहे हैं धार न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पप्पू यादव आरजेडी से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से अपना हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और बताने की जरूरत नहीं है कि पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो सियासी दुश्मनी है, जो राजनीतिक अदावत है, वो किस तरह से पूर्णिया लोकसभा सीट के बहाने खुलकर सामने आ गई। पप्पू यादव महीनों लगे रहे, महीनों प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चलाते रहे और रैली भी की, अपनी पार्टी का विलय भी किया कांग्रेस में। लेकिन जब टिकट लेने की बारी आई और जाहिर तौर पर पप्पू यादव ने जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, तो ये तय हो गया था कि पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से। लेकिन उससे पहले लालू यादव ने टिकट थमा दिया, सिंबल थमा दिया बीमा भारती को। पप्पू यादव ने लालू यादव के फैसले को चुनौती दी और निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तो खैर, ये हम बता रहे थे कि किस तरह की अदावत है। अब बारी पप्पू यादव की है। पप्पू यादव लालू यादव से हिसाब किताब चुकता करने के मूड में नजर आ रहे हैं। सिवान की लोकसभा सीट, जिसके बारे में चर्चा है कि वो हिना साहब की मदद करने जा रहे हैं, वो हिना साहब का प्रचार करने जा रहे हैं, उनके लिए सिवान में डेरा डालने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव अगर हिना साहब की मदद करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, हिना साहब को फायदा पहुंचाएंगे, तो नुकसान आरजेडी का होगा, नुकसान जेडीयू का होगा। और जाहिर तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, उनकी संभावनाएं कम होंगी, जेडीयू उम्मीदवार की संभावनाएं कम होंगी, आरजेडी का नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि यहां माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जो प्रयोग किया है, अपनी मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी को टिकट दिया है, तो इस प्रयोग की वजह से आरजेडी की लड़ाई सिवान में थोड़ी आसान नजर आ रही थी। तो एक तरफ तो हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने मुश्किल बढ़ा दी है आरजेडी की, और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव प्रचार करने जा रहे हैं, तो पप्पू यादव भी मुश्किल बढ़ाएंगे आरजेडी की सिवान में, क्योंकि वो हिना साहब की मदद कर रहे हैं। हिना साहब कोई आरजेडी के उम्मीदवार तो नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार वो आरजेडी के उम्मीदवार नहीं है, इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और सवाल ये है कि अगर हिना साहब चुनाव जीत जाती हैं तो जेडीयू के लिए सिर्फ एक सीट चली जाएगी, लेकिन आरजेडी की साख जाएगी हिना साहब अगर निर्दलीय चुनाव जीत जाती हैं तो। क्योंकि अब कह सकते हैं कि हिना साहब और आरजेडी के बीच, लालू परिवार के बीच एक तरह की सियासी तल्खी भी है, सियासी रिश्ते खराब हुए हैं। और इसमें अगर हिना साहब जीत जाती हैं, हिना साहब की जीत होती है, तो ये आरजेडी के लिए एक झटका ही होगा। आरजेडी सिवान की सीट अगर आरजेडी के हाथ से निकल गई, जेडीयू के लिए तो झटका होगा ही, क्योंकि उसकी सिटिंग सीट है। तो कई सीटों पर आरजेडी को झटका मिलता हुआ दिख रहा है। पूर्णिया की सीट अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो ये जेडीयू से ज्यादा बड़ा झटका आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि उनको निपटाने में, पप्पू यादव को निपटाने में लालू यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब पप्पू यादव भी हिसाब किताब चुकता करने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने उनकी राह में जो मुश्किलें खड़ी की है, अब वही मुश्किल लालू तेजस्वी की राह में पप्पू यादव खड़ी करने जा रहे हैं। तो सिवान का खेल दिलचस्प हो गया है, सिवान सीट पर लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। पप्पू यादव की भी एंट्री अब सिवान में हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।